एवरीवन, मैं हूं शिवानी। आपका आपके चैनल टीचिंग में नियम में स्वागत करती हूं। कल एग्ज़ाम है MLSU का, उदयपुर यूनिवर्सिटी, नॉलेज एंड करिकुलम। ये वैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो भी बीएड कर रहे हैं उनके लिए है। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स कि कैसे आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकें, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है बीएड में कि आप सोचे कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, इसमें से तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये वाला नहीं दूसरा करते हैं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 4 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। प्रत्येक यूनिट में से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको पता ही होगा प्रत्येक यूनिट में से, यूनिट 1 में से 16 मार्क्स का आता है, यूनिट 2 में से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यूनिट 3 में एक क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स का। ऐसे ही करके 80 नंबर का पेपर बनता है। और एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है, टिप्पणी क्वेश्चन आता है, जो कि चारों यूनिट में से होता है, 4-4 नंबर का होता है। वो 16 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आपको टोटल करने होते हैं। ठीक है, एक प्रत्येक यूनिट में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आता है टिप्पणी वाला, जो कि 4-4 नंबर के होते हैं। प्रत्येक यूनिट में से चारों क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऑप्शंस में आते हैं आपको, और ज्ञान का मुख्य संप्रत्यय। यदि आपने पढ़ा है कि ज्ञान क्या है या ज्ञान की प्रकृति क्या है, तो आप वही चीज़ ज्ञान के प्रकारों में, ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों में भी लिख सकते हैं। वो आपकी बस सिर्फ नॉलेज को देखते हैं कि एक टीचर बनने के लिए आपको कितना लिखना आता है, किस टॉपिक के बारे में कितना पता है। आप अगर आपको लेक्चर देने के लिए दे दिया जाए तो आप कितना उस टॉपिक के ऊपर बोल लेंगे। ठीक है, बस यही जजमेंट होता है। आपका कंटेंट नहीं देखा जाता, आपको ये देखा जाता है कि आप एक टॉपिक के ऊपर कितना बोल लेंगे। क्यों कहते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 5-5, 6-6 पेज लिखने होते हैं 16 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसीलिए कि अगर आप टीचर बने या लेक्चरार बने, तो आपको अगर एक टॉपिक दे दिया जाए कोई भी, तो आप उस टॉपिक के ऊपर कितना बोल लेंगे। ठीक है, आपके कंटेंट को तो जज करते ही हैं कि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि पेपर चेक करने के लिए बैठे और आपका देखे कि आपने क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है। बट ये नहीं है कि आप उसके अंदर कुछ भी लिख रहे हैं, मनगढ़ंत गाने लिख रहे हैं या फिर कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, आप अपना उस टॉपिक से रिलेटेड जितना आपने पढ़ा है वो लिख दीजिए। बाकी आपको देखना, बस वही यही जज करते हैं कि कितना आप एक टॉपिक के ऊपर बोल सकते हैं अगर आपको बोलने के लिए दे दिया जाए, या फिर किस तरह से आप हैंडल कर लेते हैं। अगर अचानक कोई आपको क्वेश्चन बोल दे या फिर आपको बोल दे कि लेक्चर देना है या आपको स्पीच देनी है, तो आप कैसे उसको देख करेंगे हैंडल। ठीक है, तो उस प्रकार से। और बाकी अगर आपके पास लक्ष्मी पब्लिकेशंस की बुक हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आते ही आते हैं। और यदि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो आप पिछले साल का छोड़ के, जैसे 2021 चल रहा है, 2020 छोड़ के उससे पहले का करो, 2019 का करो, 2018 का करो, बट 2020 का मत करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। एग्जामिनर ये देखता है कि पिछले साल कौन से क्वेश्चन दिए थे, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखता एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर बनाता है। तो एक चीज़ आप ये करो कि आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर छोड़ के उससे पिछले साल का करो। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस में आते हैं वो कर लो। ठीक है, उनमें से कोई भी आ सकता है। तो बाकी आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको पेपर हैंडल करना है। कि आपको अगर थोड़ा सा भी उसके पेपर के बारे में लिखा है तो आप वो बेशक आप रिपीट पे रिपीट उसी चीज़ को अपने उदाहरणों से कैसे एक्सप्लेन करते हो आप वो बताओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी है। जैसे आपसे पूछ लिया गया है ज्ञान तथा जानने का अर्थ और प्रकृति का वर्णन क्या है। ठीक है,
ज्ञान, इससे प्रीवियस वीडियोस भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और इमेजेस मिल जाएंगी। ज्ञान तथा जानने का अर्थ। ज्ञान क्या है? ज्ञान नॉलेज है। और क्या है? उसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या है? डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज एंड नोइंग। ठीक है, आपको कंटेंट आपका ज़्यादा होना चाहिए, चाहे आपने रिपीट की हुई है। मतलब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान वस्तुपरक है या आत्मा परक है, मतलब ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है, क्या ज्ञान मन का गुण है तथा या क्रिया है, ज्ञान और ज्ञान के विषय का संबंध क्या है, ज्ञान के स्वरूप संबंधी सिद्धांत क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या हैं, शुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान के स्रोत का महत्व क्या है। कुछ भी आपको पता है वो लिख सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोफेसर की ज्ञान की परिभाषा लर्न की है तो वो लिख दें आप कि ज्ञान प्रोफेसर रसल ने और विलियम जेम्स ने जो ज्ञान के बारे में लिखा हुआ है कि ज्ञान वह है, प्रोफेसर रसल ने लिखा है। आप दो कोई भी विद्वान अगर डाल देंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, वैसे तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप याद कर लें तो क्या पता कोई एग्जामिनर जो है वो देखना चाह रहा हो कि आपने कितने विद्वानों की। सब एग्जामिनर का जो पेपर चेक करने का तरीका होता है वो अलग होता है। कई लीनियंट चेकिंग करते हैं कि इतना टाइम नहीं होता है बच्चों के पास, क्योंकि कई बच्चे जॉब भी करते हैं। तो ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ये प्रोफेसर रसल ने कहा है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। अब यही चीज़ आप बढ़ा चढ़ाकर अपने एग्जाम्पल के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ज्ञान हमारे मन की आँखें खोलता है ना। ज्ञान होगा, अब इसी को चीज़ को एक्सप्लेन कर दो। अगर ज्ञान होगा तो हमारे मन की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि हमें सब चीज़ की नॉलेज हो जाती है। ये आप बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसे मैं बोल रही हूँ कि ज्ञान क्या है, कि ज्ञान हमारे मन की आंखें खोल देता है, क्योंकि हमें जब चीज़ की नॉलेज हो जाती है तो हम एक चीज़ को जान लेते हैं अच्छी तरह और हमारे से गलतियाँ बहुत कम होती हैं। ठीक है, ज्ञान हमारे अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। ठीक है, ज्ञान तो ऐसे ही विलियम जेम्स ने भी कहा है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। ठीक है, अगर हमें नॉलेज होगी, आप देखेंगे कि जिसको नॉलेज है वो किस तरह से बात करता है, उसके बात करने के वे से ही पता चल जाता है कि वो नॉलेज है उसको या नहीं है। और कई जिनको नॉलेज नहीं है वो बात ऐसे करते हैं, मैम ये देखना, मैम ये देखना, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं, पहले ही बोल देते हैं मैम ये देखना, मैम वो देखना। ठीक है, तो उनसे पता चल जाता है। एक व्यवहारिक प्राप्ति होती है ज्ञान से, सफलता का दूसरा नाम है। ठीक है, नॉलेज इज एन अनदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। और जो लोग, ये भी बता दूं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग इस पर्पस से जाते हैं बीएड के पेपर में कि हम चीटिंग करके कर लेंगे, तो जो चीटिंग करके जो वो लैंग्वेज होती है बुकिश लैंग्वेज, वो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये चीटिंग करके लिखा है या कैसे लिखा है। तो चीटिंग तो बिल्कुल मत करो। और अगर अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो एग्जामिनर सोचेगा हाँ बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसको आप अगर बढ़ा चढ़ा कर लिख दोगे, चाहे रिपीट होगा, वो इतना कोई पढ़ता नहीं है, तो अगर वही चीज़ रिपीट होगी तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर बुकिश लैंग्वेज होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पासिंग मार्क्स चाहे बेशक आ जाए, लेकिन जितने आप ला सकते हो अपनी लैंग्वेज में उतने नहीं आएंगे। तो अपनी लैंग्वेज में ही लिखो। ठीक है, बाकी ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है, हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। व्यवहारिक क्रियात्मक मतलब गतिशील ज्ञान ही उपयोगी ज्ञान है। तो ऐसे ऐसे एक दो प्रोफेसर्स के आप लर्न कर लो विद्वानों के।
ठीक है। बाकी ज्ञान का महत्व क्या है? ज्ञान का महत्व बहुत है हमारे जीवन में, है ना। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह है, इसीलिए ज्ञान का महत्व बहुत बढ़ गया है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख भी कहा गया है। ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाशित की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाशित की ओर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज कराता है। ठीक है। ज्ञान विश्व के रहस्य को खोजता है। ज्ञान के चरित्र निर्माण का बोध होता है। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही पाने की इच्छा करता है। ठीक है। हम चाहते हैं अगर हम जितना मर्जी पढ़ लें और हमें लगता है कि हम वो बुक पढ़ लें उससे हमें दूसरा कुछ सीखने को मिले। ज्ञान शक्ति है। जिस बंदे को ज्ञान होगा उसको एकदम अंदर से ही कॉन्फिडेंस आता है। ज्ञान से ही अच्छे बुरे, कर्म अकर्म, सुंदर असुंदर, सन्मार्ग कुमार्ग, सुमति कुमति, सत्य असत्य, जितने भी गुण हैं उनकी समझ आती है। ठीक है। विजय पराजय का ज्ञान होता है। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा जाता है, मतलब नॉलेज इज द फूड ऑफ माइंड। ठीक है। ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। ठीक है। क्लियर है। फिर ज्ञान के रूप क्या है? ज्ञान कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त होता है? कहीं से भी आप लिख सकते हैं। आपको अखबारों से प्राप्त होता है ज्ञान, सूचना के रूप में, मतलब इंफॉर्मेशन के रूप में, यानी सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन यानी सूचना के रूप में प्राप्त होता है। वैसे ऐसे पॉइंट्स बना के लिख दो आप और उसके अंदर लिख दो ज्ञान सूचना के रूप में, लाइक अखबारों में से या फिर इंटरनेट में से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हमें मिलता है, या फिर कहीं पर भी पर्यावरण के रूप में, आर्थिक, सांख्यिकी, किस किस प्रकार का ज्ञान होता है, मौसम का, वस्तु, स्थान, व्यक्तियों, घटनाओं, समय, कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन जो होती है वो ज्ञान ही होता है। ठीक है। वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है। सूचना का मानसिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं होता। सूचनाओं से जो मानसिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं होता। फिर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जानने के रूप में, अगर हम जैसे कोई चीज़ जानते हैं उसके रूप में भी ज्ञान है। ठीक है। जैसे ज्ञान के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर प्रदान करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यह माध्यमिक श्रेणी का ज्ञान है। विभिन्न शब्दों का हम अर्थ प्रदान करते हैं। यह वास्तविक और सच्चाई को दर्शाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता जबकि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, यह सच्चाई है जिसे सभी स्वीकारते हैं। इस प्रकार से अन्य बातों की सोच करना या फिर यह ज्ञान जानना कि यह संभव है या असंभव, तो ये भी ज्ञान है कि हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा हुआ है कि मनुष्य जो है उड़ नहीं सकता और पक्षी जो है उड़ सकते हैं, तो ये जानना भी ज्ञान है। ठीक है। फिर देन तीसरा ज्ञान क्या है? तीसरा रूप क्या है ज्ञान का? विजडम, फॉर्म ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमता। बुद्धिमता से जो हम ज्ञान को जानते हैं वो भी एक ज्ञान का रूप है। जैसे मनुष्य में बुद्धिमता का विकास मानसिक और बौद्धिक रूप से होता है और उसके साथ साथ अनुभवों के साथ होता है। जैसे अगर हमारे साथ कोई गलती हो गई है या कुछ गलत हो गया तो हमें पता चल जाता है कि आगे से हमें ऐसा नहीं, ऐसे मान लो कि एक शॉपकीपर से हमने कुछ चीज़ खरीदी है और उसने हमें एक महंगी चीज़ दे दी है, सस्ती चीज़ महंगे दाम पे दे दी है, तो हमें आगे से हम घर जाके ऑब्जर्व करेंगे, नहीं ये तो वहाँ से इतने का मिल रहा था, या मम्मी बता देगी या पापा बता देंगे कि हाँ ये तो वहाँ से इतने का मिलता है, तो हमें पता चल जाएगा। एक बार गलती होगी फिर हमें पता चल जाता है। तो बुद्धिमता से भी ज्ञान होता है, मतलब अपने एक्सपीरियंस, अनुभवों से भी ज्ञान होता है। तो ये बस आप जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट तरीके से भी होना चाहिए, नहीं। वो आपको बस ये देखते हैं, जज करते हैं कि इस टीचर को कितना नॉलेज है,
एक बच्चे को जब ये सिखाने बैठेगा तो वो अच्छी समझ देगा या फिर गलत समझ देगा। ठीक है, तो यही है। फिर उसके बाद है ज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है। ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की प्रकृति, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, तो अंत तक देखिएगा ये कंप्लीट। ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्ञान की विशेषताओं को समझने हेतु ज्ञान के सिद्धांत भी पता होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई चीज़ को जान रहे हैं, उसके नेचर को जान रहे हैं, उसकी विशेषताओं को जान रहे हैं, तो उसके प्रिंसिपल्स को ज़रूर पता होना चाहिए कि उसके सिद्धांत क्या है। ठीक है, ज्ञान के शाब्दिक अर्थ से, ज्ञान का जो शब्द है वो कहाँ से आया है, स्पष्ट रूप से कैसे समझा जा सकता है इसको, ज्ञान की विशेषताएं और जो प्रकृति है उसको कैसे समझा जा सकता है। ज्ञान में शक्ति है, ताकत है, ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, ज्ञान जो है मृत्यु पर्यंत तक चलता है, मतलब मृत्यु के बाद भी और मृत्यु तक चलता है। ठीक है, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान धन की तरह है, जितना मनुष्य को प्राप्त होता है उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा, वही चीज़ आ जाती है बार 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 बार, उसके नेचर में भी, उसके अर्थ में भी। जानने का मतलब मीनिंग ऑफ नोइंग क्या है, ज्ञान के स्वरूप और दार्शनिक तार्किक जो भी विद्वानों ने कहे हैं वो एक बार अगर आप रीड भी कर लेंगे अपनी बुक, अगर आपके पास लक्ष्मी पब्लिकेशंस की है या फिर कोई भी बुक है, एक क्वेश्चन एक यूनिट में से रीड करके जाओ, वही चीज़ें जो है वो रिपीट में दी हुई है। ठीक है, तो और बाकी है ये विभिन्न दर्शनों के ज्ञान के प्रत्यय की विवेचना। इसको मैं बता दूं कि आपको वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय क्या है, बहुत इजी है। वेदांत दर्शन के अनुसार कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेदांत दर्शन यानी वेदांत फिलॉसफी। उपनिषदों के अनुसार वेदांत क्या है, उपनिषद ही है, वेद का अंतिम भाग है ना। तो भगवत गीता के अनुसार, बौद्ध के अनुसार ज्ञान क्या है, और ज्ञान का प्रत्यय और न्याय दर्शन यानी कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो PDF है ये आपको मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं वहाँ पर। और ज्ञान के प्रकार एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये ज़रूरी है, ज्ञान के प्रत्यय। ठीक है, बाकी सारी PDF जो है मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और आपको चीटिंग नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप चीटिंग करोगे तो आपका टाइम वेस्ट तो होगा। ठीक है, आप देख के लिखोगे फिर कोई आ जाएगा, फिर कोई देख के लिखोगे, फिर थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, और ये होता है लेंदी पेपर होता है, जितना आप लिखोगे उतने आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, चाहे आप खुला खुला लिखो, चाहे छोटा छोटा लिखो, चाहे कैसे भी लिखो। आपको एक पेज चेक करा जाएगा, एक क्वेश्चन आपने कितना टॉपिक लिखा है, आपका कंटेंट से ज़्यादा आपका पेज देखा जाएगा कि आपने कितना टॉपिक लिखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टीचर को यही जज किया जाता है कि वो कितना एक टॉपिक के ऊपर बोल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी आता क्वेश्चन तो उसके बारे में कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो। ठीक है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है BA में, या आपने BCom की है, या फिर कोई भी डिग्री ली है तभी आप B.Ed कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड लिखो, चाहे कैसे भी लिखो, लेकिन उस टॉपिक के बारे में लिखो। ठीक है, बाकी जो PDFs हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ज्ञान के प्रकार क्या हैं, ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य ज्ञान होता है, एक विशिष्ट ज्ञान होता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान क्या होता है, अब विशिष्ट ज्ञान क्या होता है। अब इसके टाइप्स होते हैं। सामान्य ज्ञान के भी आगे से 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रागुणभाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। ठीक है, यानी प्रायोरी नॉलेज और एम्पेरिकल नॉलेज।
अब ये क्या है, सामान्य के प्रकारों के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य दर्शनों में इसका विस्तृत विवेचन किया गया है। उपनिषद और उसके टाइप्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो अकॉर्डिंग कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेदांत, भगवत गीता, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हो, बहुत ब्रीफ में अच्छे से बताया गया है मैंने। तो ये सामान्य ज्ञान है, ठीक है, जो हमें भगवत गीता से मिलता है, उसमें जो ज्ञान के प्रकार बताए गए हैं ये सामान्य ज्ञान है। ज्ञान के विशेष प्रकार क्या हैं, जो विशिष्ट प्रकार में आएगा, इसके विशिष्ट प्रकार में आएगा, ठीक है। कौन कौन सा विशिष्ट प्रकार में कौन कौन सा आएगा, आप्तवचनात्मक और अधिकारात्मक ज्ञान, जो कि हमें बुक्स वगैरह से मिलता है, जो हमें बुक में लिख दिया है, अगर हमें लिख दिया, हमने देखा हुआ नहीं है लेकिन हमें बुक में लिख दिया तो हमें मानना पड़ेगा। सूरज के चारों ओर, एग्जाम्पल है, सूरज के चारों ओर, सूरज के चारों ओर जो है हमारी धरती घूमती है, ठीक है, सूरज नहीं घूमता ना, हम अपने आप से चेंज नहीं कर सकते उसको, कि हम ये नहीं कह सकते कि धरती के चारों ओर सूरज घूमता है। बुक में ऐसा लिखा है कि सूरज के चारों ओर धरती घूमती है, ठीक है, तो हमें मानना पड़ेगा, हमने देखा हुआ नहीं है लेकिन वो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। तो वो होता है टेस्टिमनी और ऑथोरिटेटिव नॉलेज, आप्तवचनात्मक और अधिकारात्मक ज्ञान। ऐन्द्रिक ज्ञान, ऐन्द्रिक ज्ञान क्या है, एम्पेरिकल नॉलेज, जो हमने देखा हुआ ज्ञान है, हमारी इंद्रियों ने महसूस किया हुआ ज्ञान है, सूंघा हुआ है या फिर कैसे भी इंद्रियों के द्वारा देखा हुआ है, ठीक है। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, जैसे कि हम कहते हैं सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, द्वार है, जो सेंसेस हैं हमारे द्वार हैं, मतलब जो इंद्रियां हैं वो द्वार हैं, यानी गेटवेज ऑफ नॉलेज, ठीक है। यह ज्ञान मनुष्य का सबसे प्रारंभिक और महत्व, जब बच्चा देखता है वही सीखता है, अपने अनुभवों से सीखता है, व्यक्ति अपनी पांचों इंद्रियों की संवेदनाओं से प्राप्त करता है जो ज्ञान, वो ही ऐन्द्रिक ज्ञान है, एम्पेरिकल नॉलेज है, ठीक है, एम्पेरिकल यानी ऐन्द्रिक ज्ञान। फिर है तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान क्या है, रीजनिंग। अब बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए आपको। तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग नॉलेज। क्या है रीजनिंग नॉलेज, जैसे 2 + 2 4 होता है, ये रीजन है इसका, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 ही होगा, 3 नहीं होगा, तार्क है ना, तो वो है तर्क ज्ञान। तर्क ज्ञान का स्रोत है, तर्क बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है, इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचार करना और तर्क देना है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के अंतर्गत 2 विधियां होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। ये आपको सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग नॉलेज। एक होता है निगमन और एक होता है आगमन, ठीक है, निगमन और आगमन, ठीक है। निगमन क्या है और आगमन क्या है, आगमन विधि समझ लो पहले। आगमन विधि के अंतर्गत पहले अनेक उदाहरणों के अनुभव की सहायता से सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन किया जाता है। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, आपकी मैथ्स की बुक में ये बहुत होता है, पहले आपको उदाहरण दिए जाते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज करने के लिए दी जाती है या रूल्स समझाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है
इसको कहते हैं। और निगमन विधि क्या है? निगमन विपरीत है। इसमें नियम पहले समझाए जाते हैं और फिर उदाहरण दिए जाते हैं। निगमन में, आगमन में क्या है, पहले उदाहरण समझाए जाते हैं फिर नियम समझाए जाते हैं। और निगमन में क्या किया जाता है, पहले नियमों को समझाया जाता है फिर उदाहरण समझाए जाते हैं। ठीक है। अब और कौन सा ज्ञान है? वैज्ञानिक ज्ञान, यानी साइंटिफिक नॉलेज। वैज्ञानिक ज्ञान यानी साइंटिफिक नॉलेज क्या है? यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान रुचि रखने वाले के लिए होता है और इस ज्ञान को प्रयोगशाला के प्रयोग करके और निरीक्षणों द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के परिणामों की पुष्टि अन्य मनुष्यों, वैज्ञानिक व विशेषज्ञों द्वारा किए गए परीक्षणों से की जाती है। इस ज्ञान को सक्षम बनाने के लिए ऐन्द्रिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान और इन सब की मदद से किया जाता है। ठीक है, यही वैज्ञानिक ज्ञान है। ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान क्या है? जो तार्किक ज्ञान और इन सब की मदद से ऐन्द्रिक ज्ञान का सहयोग लेना पड़ता है, उस ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, फिर है क्रियात्मक ज्ञान। जरूरी नहीं है कि आपको सारे ज्ञान लिखने हैं, 1 2 आप समझा दो, 3 समझा दो, 4 समझा दो, बहुत है। ठीक है, मैं आपको सारे बता रही हूँ ताकि आपको 6 बताऊँ, 5 बताऊँ तो आपको 1 2 तो याद रह जाएंगे। क्रियात्मक, प्रैग्मेटिक नॉलेज, मतलब यह ज्ञान जॉन डीवी के विचारवाद पर आधारित है। जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित, प्रयोजनवाद को अर्थ क्रियावाद भी कहते हैं। इसके अनुसार विचार और विश्वास जीवन के उपकरण हैं। ये व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के साधन है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, साधु बाबाओं के पास चले जाते हैं क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं कई लोग, और उनके जो बातें हैं वो ठीक लगती हैं, उनके जो अनुभवों से रिलेटेड होती हैं वो बातें। ठीक है, तो वो भी फंस जाते हैं उनके चक्रों में। तो यही चीज़ होती है विश्वास। क्रियात्मक जो है विश्वास और अनुभवों के आधार पर जो व्यक्ति देखता है उनको लाभदायक लगती है और उपयोगी होती हैं, वो वैसा कार्य करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट ज्ञान है इंट्यूशन नॉलेज, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान। अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान। ठीक है, इंट्यूशन हो जाती है कि यह हमारे साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। एक आत्मा जो है वो, कभी कभार हमें लगता है आज कुछ गलत होगा, अगर हमारी आंख फड़क रही है तो ऐसा लगता है कि हमारे कुछ गलत होगा, अगर ऐसा होता है ना, तो वो चीज़ इंट्यूशन, पूर्वाभास हो जाता है कि अच्छा होगा या गलत होगा। ठीक है, वो उसको कहते हैं अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान। और बिल्कुल आप ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने कौन सी लैंग्वेज मतलब की है क्या नहीं की है, लेकिन आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना है। अगर आप इंग्लिश में पेपर कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लिश में पेपर कर रहे हो तो इंग्लिश में ही करना है, हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप अब यही चीज़ आप बार बार भी लिख सकते हो, जितना मैंने बता दिया आप बार बार वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, अब यूनिट 2 का, अब सीधा यूनिट 2 पे आ जाओ। स्रोत वगैरह सब कुछ आपका हो गया है, अब सीधा यूनिट 2 पे आ जाओ आप। उसके अंदर आपको बताएंगे कि यूनिट 2 में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। यूनिट 2 में आपका लोकल और यूनिवर्सल यानी स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान है। लोकल जो कि आपको अपने आसपास के क्षेत्रों से देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपके पास लक्ष्मी पब्लिकेशंस की बुक है तो उसमें यूनिवर्सल लिखा है, जो यूनिवर्सिटी लिखा है, लेकिन जो कि गलत है। यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल मतलब जो हमारे पूरे विश्व में प्राप्त है,
ठीक है, जिसको बदला नहीं जा सकता, वो वाला ज्ञान, सार्वभौमिक ज्ञान। ठीक है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, 2+2 4 होते हैं, और ज्ञान काल व देश की सीमाओं से परे होता है। सार्वभौमिक ज्ञान यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर सन हम कह दें, सन जैसे हमारी बुक में लिखा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो मतलब घूमती है, वो लिखा हुआ है, यूनिवर्सल है। ठीक है, सब लोग मानते हैं। और दूसरा है, और लोकल मैंने आपको बता दिया, जो क्षेत्र से हमको देखने को मिलता है, इंद्रिय ज्ञान जिसमें है, और जो कि हमें हमारी जो भाषा है वो हमारे क्षेत्र पे डिपेंड करती है। वही सब चीज़ें आपको लिखना है कि ज्ञान, एक भाषा का जो ज्ञान होता है वो भी तो एक स्थानीय ज्ञान होता है। एक थोड़ी सी दूरी पर ही लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना। दिल्ली की भाषा कुछ और, हरियाणा की कुछ और, उत्तर प्रदेश की कुछ और। जैसे ही क्षेत्र चेंज होता है, थोड़ा 1-2 किलोमीटर से भी फर्क पड़ता है ना। श को स बोलते हैं, यही लिख सकते हो आप, श को स बोलते हैं, क्षेत्र का फर्क पड़ता है। और श को स बोलते हैं, र को ड बोलते हैं, ड को र बोलते हैं, है ना। तो फिर मूर्त ज्ञान और निरपेक्ष ज्ञान। मूर्त ज्ञान और निरपेक्ष ज्ञान क्या है? कंक्रीट और एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक है, कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज। तो ये सब चीजें जो है आपको एक बार पढ़ लो तो अच्छा रहेगा कि एक बार क्या होता है कंक्रीट और एब्सोल्यूट नॉलेज क्या होता है। जैसे मूर्त ज्ञान क्या है? जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसमें अमूर्त ज्ञान, जो सूक्ष्म बातों का ज्ञान है, वह समझने की शक्ति का विकास हो जाता है ना। वो वैसे वैसे देखने लगता है। अगर वो चाय का कप देखेगा उसको पता चल जाएगा कि गर्म है अभी चाय, अभी हाथ नहीं लगानी है, नहीं तो बच्चा एकदम हाथ मार देता है चाय पे। तो वो मूर्त ज्ञान है। और निरपेक्ष ज्ञान क्या है? सीमा और शर्त, निर्भरता आदि से स्वतंत्र होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। निरपेक्ष ज्ञान में कोई भी कंडीशन नहीं होती है। जैसे, और ये 2 तरह का होता है, मूर्त निरपेक्षवाद यानी कंक्रीट एब्सोल्यूटिज्म, और अमूर्त एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, 2 होते हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। ठीक है, मूर्त निरपेक्षवाद और अमूर्त निरपेक्ष। ठीक है, क्लियर है। निरपेक्ष तत्व वह है जो किसी प्रकार की सीमा, शर्त, निर्भरता आदि से परे होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, जो कभी पदार्थों का मूलभूत और अनिवार्य आधार है। ऐसा तत्व एक ही हो सकता है, जैसे 2 भी, क्योंकि 2 भी होने पर दोनों परस्पर सापेक्ष हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। स्वतंत्र होता है, फ्रीडम होती है इस नॉलेज में, हम अपनी तरफ से कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। वह सभी प्रकार के संबंध, गुण आदि से बिल्कुल परे होता है। विविधता का विकास उससे नहीं होता। हमें सिर्फ भ्रमवश ऐसा लगता है कि विविधता में वास्तविक है, और जैसे अलग होकर भी एक है। ठीक है, अलग होकर भी एक है। बाकी अभी देखो, प्रासंगिक ज्ञान, प्रसंगी यानी कंटेक्चुअल, जो हमें बुक से मिलता है, और पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान। प्रसंग संबंधी यानी कंटेक्चुअल, और पाठ्य वस्तु संबंधी। सबसे पहले देखो पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान क्या होता है। पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान वह है जो पाठ्य वस्तु को समझना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, और उसको समझना कि आलोचना हो रही है या व्याख्या करना उसकी। ठीक है, ये किसके आधार पर होता है? जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके आधार पर होता है। जो आपने ये ट्रायंगल देखा होगा फर्स्ट ईयर में, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर पढ़े थे ना।
स्मृति स्तर में क्या होता है, इसमें 3 अधिगम लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग के स्तर आते हैं जो ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी थी उसके आधार पर। स्मृति के स्तर पर क्या है, रटने पर जोर दिया जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, रटने के स्तर यानी स्मृति स्तर पर ध्यान देते हैं, उसको रटाते हैं चीज़ को कि उसको याद हो जाए, ठीक है। और बोध स्तर पर, बोध स्तर पे क्या होता है, पाठ्य वस्तु के समझने पर जोर दिया जाता है कि समझ आए, ठीक है, बोध स्तर। फिर चिंतन स्तर, जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो हम उसको पत्र लिखवाते नहीं है क्लास में ब्लैक बोर्ड पे, क्या करवाते हैं, घर से लिखने के लिए दे देते हैं कि खुद लिखो। फिर क्लास में अगर सही होता है या नहीं होता, जब चेक कर रही होती है मैम तब देखती हैं कि सही है या नहीं लिखा बच्चे ने, सही गलत देखती हैं। तो ये होता है चिंतन स्तर, ठीक है। लास्ट है चिंतन स्तर, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में कहा गया है। और आप लिख सकते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग किया जाता है इसमें कि ऐसे ऐसे 3 अधिगम होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर। इसी को बढ़ा चढ़ा कर आप कहानियां बना बना के लिख सकते हैं कि, और सही होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं उसके अंदर। कभी एग्जामिनर देख भी लेता है कि क्या लिखा है बच्चे ने, क्या नहीं लिखा, ठीक है। और फिर उसके बाद है पाठ्य वस्तु का केंद्रीय भाव, कोर ऑफ द टेक्स्ट। विद्यार्थी लेखक द्वारा दिए गए केंद्रीय भाव की पहचान करते हैं। विद्यार्थी केवल वही नहीं बताता जो के लेखक ने लिखा है, बल्कि वह पाठ्य वस्तु के बारे में अपने आपसे क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है। पाठ्य वस्तु का मूल भाव क्या है, मूल भाव क्या है, ये सब चीजें बताता है, ठीक है। क्लियर है? तो यही सब चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी है। और फटाफट से मैं जो है PDF आपको दे देती हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और विद्यालयी ज्ञान, विद्यालय से बाहर का ज्ञान। और संस्कृति क्या है, एक बार पढ़ लो संस्कृति क्या है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है संस्कृति क्या है, बट आप एक बार पढ़ लो, अगर आ गया तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। संस्कृति क्या है आपको पता होना चाहिए, संस्कृति क्या है। जो हमारे देश में संस्कृति है, जगह जगह की अलग अलग संस्कृति है, कई घूंघट ओढ़ते हैं, कई कल्चर में क्या है, कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, यही सब आप लिख सकते हो। ज्ञान से संबंधित उदीयमान समस्याएं क्या है, ज्ञान से संबंधित उदीयमान समस्याएं यानी डिस्क्राइब द इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नॉलेज। आत्मज्ञान संबंधी समस्याएं, मतलब यहाँ सबसे पहली समस्या तो यह है कि आत्मज्ञान के तात्पर्य क्या है, उसका आपको अगर आत्मज्ञान का अर्थ पता होगा तभी आप बता सकते हैं। इसके 2 अर्थ हैं, अपने आप से संबंधित ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमें पता होना चाहिए ना, हमें समस्या ही नहीं पता होगी तो क्या समस्या है तोड़ तक ही नहीं जा पाएंगे, तो हम कैसे अपनी समस्या को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का भी नॉलेज होता है, ज़रूरी नहीं जो बुक में हम पढ़ते हैं उसी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। दूसरे के मन की ज्ञान संबंधी समस्याएं, ठीक है। अब बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, बच्चा क्यों जल्दी रो दे रहा है, अगर मैम ने जरा सा भी कुछ कह दिया बच्चा क्यों जल्दी से एकदम रो देता है, इसका मतलब वही है कि घर से उसको कुछ प्रॉब्लम है ना, या फिर कोई बच्चा क्लास में उसको परेशान कर रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि आप समझ सके कि एज अ टीचर आप क्या, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकें, या किसी और को, आपके कलीग को या फिर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप किस तोड़ से उसको तोड़ पर जा सकें कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। और दूसरों के मन की ज्ञान संबंधी समस्याएं कैसे सॉल्व करें, अगर दूसरे को किसी को प्रॉब्लम है तो कैसे जानेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे उससे जानेंगे। कोई किसी से सीधा पूछोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं बताएगा आपको कि कहीं ये मेरा मजाक ना उड़ाए क्या,
है ना। तो ये सब चीज़ें बीएड के पेपर में इसलिए दी गई हैं कि आपको सॉल्व करना आए, ठीक है। बस यही मोटिव होता है बीएड के पेपर का और टीचिंग में, कि आपकी सोच को देखा जाता है, उभारा जाता है। बस आप थोड़ा सा इसमें पढ़ लें और वो आप लिखते लिखते खुद लिखेंगे। बस आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आप क्या ऑब्वियस सी बात है मार्क्स कटेंगे, और अगर आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स ऑब्वियस सी बात है मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना कंटेंट का मत देखो कि मैंने क्या लिखा है, मैं तो ऊट पटांग लिख रहा हूँ, ये लैंग्वेज लिख रहा हूँ, वो लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आप लिख सकते हो, लेकिन आपको कंटेंट की तरफ ध्यान ना देकर ज़्यादा आपको पेजेस पे ध्यान देना ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि ये जज किया जाता है कि अगर एक टॉपिक आपको दे दिया जाए तो आपको कितना आप बोल सकते हो एक टॉपिक पर, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो वहाँ पर। मेरा मेल आईडी है bhatia.shivani123@gmail.com। आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हो। फेसबुक पेज है, आपको लोगो दिख जाएगा टीचिंग मेनिया करके लोगो दिख जाएगा। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ सारे मिल जाएंगे। कौन कौन से आपको पीडीएफ चाहिए आप बता सकते हैं मुझे, कौन कौन से पीडीएफ चाहिए, कौन सा आपका यूनिवर्सिटी है और कौन सा आपका पेपर है, तो आपको सारे पीडीएफ जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, टीचिंग मैनिया पर लाइक कर सकते हैं ऑन फेसबुक चैनल के पेज पे। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।